नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर सबअर्बन पुलिस स्टेशन पीएसआई सैयद तस्लीमा ने ताजलापुर ग्राम में आश्रय योजना के बारे में बुजुर्ग महिलाओं को जागरूक किया। कर्नाटक नसीर और जब्बार को बहाल करे या हार का सामना करे, मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस को दी चेतावनी। अभी कुछ नहीं बोलूंगा, किसी भी फैसले का पालन करूंगा, दिल्ली दौरे के बाद नेतृत्व को लेकर चल रही अटकलों पर डीकेएस का जवाब। टीएमसी से आजादी, प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठ और भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर साधा निशाना। हरभजन सिंह के भाजपा में शामिल होने से भड़के आक्रोश के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जालंधर स्थित उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। एफबीआई कथित व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर शूटर से जुड़े पते पर पहुंचे। सब लोग मेजों के नीचे छिप गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने व्हाइट हाउस के संवाददाताओं के रात्रि भोज में हुई गोलीबारी का वर्णन किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य पुलिस विभाग के एक अभिनव कार्यक्रम आश्रय योजना के तहत बीदर सबअर्बन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ताजलापुर गांव को पीएसआई सैयदा तस्लीम के नेतृत्व में दौरा किया गया और गांव की श्रीमती कांतम्मा साहेबन्ना ताजलापुर से मुलाकात की। अकेले रहने वाली महिलाओं और बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक सहायता प्रदान करने से इस कार्यक्रम के अंतर्गत पीएसआई तस्लीमा में बुजुर्ग महिलाओं का आदर करते हुए उनसे संपर्क किया, उनकी शिकायतें सुनी और उनको हल करने का वादा करते हुए पीएसआई सैयद तस्लीमा ने बुजुर्ग महिला को आश्रय योजना के बारे में जागरूक किया। बीदर सबअर्बन पुलिस स्टेशन की पीएसआई सैयद तस्लीमा आश्रय योजना के तहत ग्रामों को भेंट देकर ग्राम में बुजुर्ग महिलाओं को जागृत करती हैं, जिससे इन महिलाओं ने पीएसआई तस्लीमा की तारीफ कर उनके काम की सराहना की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने शनिवार को कांग्रेस को चेतावनी दी कि अगर नसीर अहमद और अब्दुल जब्बार को उनके पूर्व पदों पर बहाल नहीं किया गया तो उसे भविष्य के चुनाव में उचित सबक सिखाया जाएगा। नसीर अहमद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के राजनीतिक सचिव के रूप में कार्यरत थे, जबकि अब्दुल जब्बार केपीसीसी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे। दावनगिरी दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में हाल ही में हुए उपचुनाव के बाद इन दोनों को कथित तौर पर उनके पदों से हटा दिया गया। मांड्या में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए धार्मिक नेता अब्दुल खादिर अहमद ने आरोप लगाया कि नेताओं को बिना किसी पूर्व सूचना या आंतरिक जांच के अचानक बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने वोटों की गिनती पूरी होने से पहले उन्हें निराधार आरोपों के आधार पर हटा दिया। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार समर्थ
मल्लिकार्जुन के लिए प्रचार नहीं किया, यह हमारे समुदाय का सीधा अपमान है। उन्होंने कांग्रेस पर मुसलमानों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया। खादर ने कहा कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने हमें यह विश्वास दिलाया कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है और उन कर्नाटका में सत्ता हासिल करने के लिए हमारे वोट लिए हैं। अब वे बिना सोचे समझे हमारे नेताओं को दरकिनार कर रहे हैं। हम आश्चर्य हैं। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस घोर अन्याय पर चुप हैं। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने रविवार को कहा कि वे और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया राज्य के नेतृत्व के संबंध में कांग्रेस उच्च कमान द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय का सम्मान करेंगे और उसका पालन करेंगे। नई दिल्ली से बेंगलुरु लौटने पर पत्रकारों से बात करते हुए राज्य कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताया। वे उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे। यह बयान 4 मई के बाद संभावित नेतृत्व परिवर्तन या मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर राजनीतिक हलकों में बढ़ती अटकलों के बीच आया है। इस तारीख को 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव परिणामों की घोषणा के साथ साथ कर्नाटक की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। राष्ट्रीय राजधानी की अपनी हालिया 2 दिवसीय यात्रा के बावजूद शिव कुमार ने उच्च कमान के साथ हुई अपनी चर्चाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा, मैं मीडिया के सामने राजनीतिक मुद्दों पर बात नहीं करूंगा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। सामाजिक कल्याण मंत्री एच.सी. महादेवप्पा ने कहा कि कर्नाटक आवासीय शैक्षणिक संस्थान सोसाइटी KREIS के अंतर्गत आने वाले सरकारी आवासीय विद्यालयों ने छात्रों ने SSLC परीक्षा में 99.41% उत्तीर्ण प्रतिशत दर्ज किया है। उन्होंने शनिवार को मीडिया को बताया कि 788 आवासीय विद्यालयों के कुल 35,014 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 34,809 छात्र उत्तीर्ण हुए। इन विद्यालयों में उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 8.37% बढ़ गया। कुल मिलाकर 89% यानी 30,971 छात्रों ने विशिष्टता और प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण किया है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में उत्तीर्ण प्रतिशत पूरे राज्य के 94.1% से 5.31% अधिक है। कुल 655 आवासीय स्कूल का उत्तीर्ण प्रतिशत 100% है। 625 छात्रों में से 103 छात्रों ने 622 से 614 के बीच अंक प्राप्त किए हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। टीएमसी से आजादी, प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठ और भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी आप के कार्यकर्ताओं ने जालंधर में हरभजन सिंह के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व क्रिकेटर जो राज्यसभा में आप के सांसद भी थे, हाल ही में भाजपा में विलय कर शामिल हुए। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के निदेशक जीत अडानी और उनकी पत्नी ने गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान अहमदाबाद में अपना वोट डाला। मतदान जारी रहने के साथ ही राज्य भर के नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कई राजनीतिक मुद्दों पर बात की, जिनमें सांसदों के इस्तीफे के बाद राज्यसभा अध्यक्ष को दी गई पार्टी की याचिका, राघव चड्ढा का समर्थन करने वाले पंजाब के विधायकों के दावों का खंडन, शीश महल की फर्जी तस्वीरों के आरोप, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल उठाने वाली टिप्पणियां और बाबरी मस्जिद से जुड़े विवादास्पद राजनीतिक बयान शामिल हैं। टीवीके के आधव अर्जुन ने मतगणना शुरू होने से पहले मतपेटियों को सुरक्षित रखने वाले कमरे का दौरा किया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
AP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट्स डिनर फायरिंग कांड की जांच को आगे बढ़ाते हुए फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अधिकारी संदिग्ध से जुड़े एक पते पर पहुंचे। संभावित सबूतों और आरोपी से संबंधों की तलाश में उस स्थान की जांच की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप की मौजूदगी में आयोजित व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन के रात्रि भोज में गोलियों की आवाज सुनकर अफरा तफरी मच गई। उपस्थित लोगों ने बताया कि सुरक्षा कर्मियों द्वारा राष्ट्रपति को कार्यक्रम स्थल से बाहर ले जाने के दौरान वे जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, मेजों के नीचे छिपे और बाथरूम में शरण ली। अधिकारियों के बाद में पुष्टि की है कि हमलावरों को पकड़ लिया गया है और सभी संघीय अधिकारी सुरक्षित हैं। शनिवार 25 अप्रैल की रात को व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन के रात्रि भोज के दौरान एक तेज अज्ञात आवाज के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप को सीक्रेट सर्विसेज एजेंटों द्वारा तुरंत बाहर ले जाया गया। पेंटागन प्रमुख पीट हेग्सेथ सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को भी सुरक्षा कर्मियों द्वारा ले जाते हुए देखा गया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर सबअर्बन पुलिस स्टेशन पीएसआई सैयद तस्लीमा ने ताजलापुर ग्राम में आश्रय योजना के बारे में बुजुर्ग महिलाओं को जागरूक किया। कर्नाटक नसीर और जब्बार को बहाल करे या हार का सामना करे, मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस को दी चेतावनी। अभी कुछ नहीं बोलूंगा, किसी भी फैसले का पालन करूंगा, दिल्ली दौरे के बाद नेतृत्व को लेकर चल रही अटकलों पर डीकेएस का जवाब। टीएमसी से आजादी, प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठ और भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर साधा निशाना। हरभजन सिंह के भाजपा में शामिल होने से भड़के आक्रोश के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जालंधर स्थित उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। एफबीआई कथित व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट्स डिनर शूटर से जुड़े पते पर पहुंचे। सब लोग मेजों के नीचे छिप गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने व्हाइट हाउस के संवाददाताओं के रात्रि भोज में हुई गोलीबारी का वर्णन किया। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।